Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 5th August, 3:45 p.m. and I welcome you all to Market Analysis Outlook uh, and what will be our expectations for tomorrow. Right, we'll discuss that how the markets behave today, what were the some crucial levels we discussed in last week's Friday's analysis video. जो हमने डिस्कशन किया जितना भी सब देख लेंगे एंड मतलब ऑन अ ब्रीफ वील एनालाइज कि आज जो फॉल हुआ उसका कंटिन्यूशन आ सकता है एंड इट वाज अ गैप डाउन इंट्राडे में फॉल नहीं आ रहा है. What is the OI data saying and the reason what was actually the main reason जिसकी वजह से फॉल आया. ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आई हैव क्लियर्ड थिंग्स इन माई टेलीग्राम ग्रुप. तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप. तो उसमें मैंने सुबह सुबह ऑडियो नोट डाला था एंड इवन आई ट्वीटेड अबाउट दिस कि कि फॉल क्यों आया. मैं आपको उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा and I'll make you explain on a brief. We'll also discuss ki what will be the strategy for tomorrow, since today it was globally it was a black Monday for at like for specifically for Japanese market it was a black Monday. नास्डैक के जो फ्यूचर्स थे, नास्डैक 100 वो 1000 पॉइंट्स मॉर्निंग में गिरा, फिर 400 पॉइंट ऊपर रिबाउंड कर गया. तो विल स्लोली एंड ग्रेजुअली विल डिक्रिप्ट कि क्या चल रहा है मार्केट में. ठीक है, सो विदाउट कंज्यूमिंग एनी मोर टाइम लेट्स फर्स्ट गो टू आवर चार्ट्स एंड देख लेते हैं मार्केट में आज कैसा प्राइस एक्शन रहा, क्या गैप डाउन क्यों हुआ. पहले तो ओवरव्यू जान लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों आज. ठीक है, तो ये देखो, अगर इफ़ यू कैन सी राइट, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, बैंक ऑफ जापान इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ज़ीरो. तो क्या होता था कि जापान में व्हाट यूज टू हैपन इज़ कि आप के पास, जैसे आप मान लो कि आप इंडियन गवर्नमेंट की अगर इंडियन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो बेसिकली क्या होता था, जापान में आप फ्री में येन ले सकते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था. मतलब आप लोन ले रहे हो बेसिकली, और आपको मतलब उस पर वहाँ पे ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स थी. ठीक है, तो आपके पास अगर येन पड़ा है तो उस पर आपको कोई चार्ज नहीं देना, मतलब बेसिकली आपको फ्री येन मिल रहा है. तो वो जापानीज पीपल क्या करते थे, वो येन लेते थे और फॉरेन एसेट्स में डिप्लॉय करते थे. ठीक है, तो वो जाके खरीदते थे, बेसिकली उनको एक तरह से फ्री का येन मिल रहा है. ठीक है, तो अब वो क्या करते, अब क्या हुआ कि जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई, तो जो अब उनको फ्री में येन नहीं मिल रहा, तो उनको लग रहा है कि जो उन्होंने येन लिया है उसका उनको पैसा देना पड़ेगा. अब उनको पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था फॉरेन एसेट्स में वो पैसा निकाल रहे हैं. एंड बेसिकली उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जापानीज सेंट्रल बैंक ने क्यों बढ़ाई, क्योंकि उनका जो येन था वो बहुत डिटेरिएट हो गया था इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर, तो उनको इंटरवेंशन करना पड़ा. ठीक है, सेकंड पॉइंट वाज जो हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे को यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट इज एट हाईएस्ट इन यूएस इफ वी कंपेयर टू प्री आफ्टर 20 आफ्टर कोविड 2021. अनएम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग द लोएस्ट. तो ये एक और रीज़न है कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 24 के एंड में रिसेशन आ जाएगा. थर्ड थिंग, आपका जो जियो पॉलिटिकल पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ईरान इज़ अबाउट टू अटैक. अब वो पहले बोला मंडे को अटैक करेगा, बट अब वो बोल रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे, तो नॉट श्योर कि वो कब अटैक करेगा, बट स्टिल इंस्टेबिलिटी है. एंड फोर्थ मेजर रीज़न, मतलब बाकी तो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, बट सिंस देखो आप पिछले 6-8 महीने में देखो, इकोनॉमी कुछ नहीं कर रही यूएस की. लिटरली बोल रहा हूँ, हाउसिंग मतलब वहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई, इन्फ्लेशन इतना है, बट फिर भी स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है. तो दैट इज़ नथिंग बट अ बबल. और बबल को फूटने के लिए सिर्फ एक पिन का वो चाहिए होता है, पोक, कि अगर किसी ने पिन से पोक कर दिया तो बबल बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, तो वो पिन का पोक था आपका जापानीज मार्केट का क्रैश एंड आपका ये डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा. ठीक है, ये चार मेजर तीन पॉइंट थे. चौथा पॉइंट तो ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक बबल वेरिएशन, बबल वैल्यूएशन तो चलता रहता है. तो दिस वाज द मेन रीज़न कि हमारा आज ब्लैक मंडे, ग्लोबल मार्केट्स में ब्लैक मंडे क्यों हुआ. बट इंडियन मार्केट्स वर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड पर्टिकुलरली चाइनीज साउथ एशियन मार्केट्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो अगर हम चार्ट्स पे चल के डिस्कस करें कि आज क्या हुआ, तो एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले डेली से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब कंटिन्यूस दो सेशन से वी आर ओपनिंग अ गैप डाउन. यहाँ पे हम if we see right, if we opened, we closed somewhat around 25,000 and we opened around if you see 300 point gap down on Friday. ठीक है, फ्राइडे को गैप डाउन खुले, मंडे को गैप डाउन खुले, सो 3 days बैक टू बैक गैप डाउन एंड विद इन 3 days वी हैव कवर्ड 700 पॉइंट्स. ऑलराइट, विच इज़ अ बिग थिंग. एंड देखो, अगर आप ये देखोगे ना, तो ऊपर से ये 5% करेक्शन भी नहीं है. तो देर इज़ रूम फॉर करेक्शन इन निफ्टी 50 स्टिल, बट इतना शार्प डिक्लाइन है, तो इसका एक पुल बैक
एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो तीन लाइंस हैं, दिस इज फ्रॉम वेयर दीज लाइंस आर कमिंग। इफ़ यू सी राइट, अगर आप इसके टॉप से इफ़ यू ड्रॉ फिबोनाची, just let me select Fibonacci. If you from this top, if you draw Fibonacci, right, so ये 38%, 50 एंड 61.8% के रिट्रेसमेंट जोन है। सो प्रोबेबली हो सकता है कि एक पुल बैक हमें देखने को मिले यहाँ पे, यू नो एट दिस लेवल। इफ़ यू सी राइट, यहाँ तक का मतलब 38 या 50 तक मोस्ट प्रोबेबली पुल बैक देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 2 सेशंस में। एंड प्लस ये बात भी चल रही है कि फेड इंटरवीन करेगा, इमरजेंसी मीटिंग करेगा, एंड इट हैज़ टू कट द रेट्स। अगर वो होता है, दैट विल बी slightly bullish for the markets, क्योंकि markets are like barely you know on the verge of crashing, especially इंडियन मार्केट्स। तो वो मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट आना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन पर थोड़ा कंट्रोल आए, सॉरी नॉट इन्फ्लेशन, रिसेशन के थोड़े प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, अब आज भी गैप डाउन हुआ एंड वी बाउंस्ड बैक फ्रॉम 50 डीमा डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज़ अ गुड सपोर्ट। देखो लास्ट टाइम हम 50 डीमा पे कब आए थे, आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, इवन नॉट इवन बजट, जो इलेक्शन का रियल रिजल्ट आया था 4 जून, वहाँ पे हमने एक्चुअली 200 डीमा तक गए थे बट वी क्विकली रिकवर्ड। तो लास्ट ये था, तो यहाँ से एक सपोर्ट आप यू कैन फाइंड अ प्राइस एक्शन लाइक दिस। आप ये प्राइस एक्शन कर सकते हो जब तक कि आपकी 20 यूँ आएगी ना, तो यहाँ तक एक आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ से लाइक अ जनरल प्राइस एक्शन आप सेल ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो विल दैट विल डिस्कस कि भाई एग्जैक्टली exactly कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। तो ये तीन है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आर्ली पे चलेंगे एक बारी, विल डिस्कस। ओके, बट फर्स्ट लेट, इवन बिफोर गोइंग ऑन आर्ली टाइम फ्रेम, तो एक बार वीकली भी दिखा देता हूँ। एंड वी हैव ऑफिशियली अगर हम इस वीक के एंड में भी यहाँ ही कहीं क्लोज करते हैं तो वीकली ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो अभी तक फ्रॉम द लोज ऑफ 18,000 वी हैवेंट क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू 3 कैंडलस्टिक रूल। हमने ट्रेंड नहीं चेंज किया था, बट इस वीक हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। अब इस वीक हमें क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ जाके रिकवरी नहीं करनी है, क्लोज चाहिए हमें प्रीवियस वीक लो के नीचे। ऑलराइट, जस्ट इस चीज़ का टेक केयर करना है। तो कमिंग वीक्स, नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, 4 वीक आपके रेड हो सकते हैं। फ्रॉम द 5th वीक, फ्रॉम अगस्त 23rd और 24th, जो लास्ट वीक हो अगस्त का, वहाँ से वी कैन लुक फॉर अ पुल बैक। बट अगर इफ़ यू इवन कंसिडर वीकली ट्रेंड चेंज, तो 23,440 पहला एंड 22,000 सेकेंड टारगेट आ रहा है मूविंग एवरेज सेटअप के हिसाब से। ऑल राइट, बट इट वुडंट बी अ यू नो वेरी फास्ट करेक्शन, ऐसा कुछ ऐसा आ सकता है ऐसा, या फिर आपका यहाँ आएगा थोड़ा, यहाँ स्टेबल रहेगा, फिर एक पुल बैक देगी, ये आ सकता है। सो दिस बोथ प्राइस एक्शन कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट, विल डिस्कस। और ये आप सीधा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते राइट कि भाई यहाँ पे क्लोज हो गया, तो अभी तो वीकली क्लोज हुआ भी नहीं है। ठीक है, मंथली में अगर हम देखें तो वी आर एक डार्क क्लाउड कवर बेरिश कैंडलस्टिक बना रहे हैं। एंड अगर इस मंथ अगस्त मंथ का क्लोज इसके नीचे होता है बिलो 24,000, आई थिंक फॉर सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर द होल मंथ वुड बी वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 20,000 19,000। ऑल राइट, सो देखते हैं, लेट्स नॉट एंटिसिपेट थिंग्स, लेट्स नॉट प्रिडिक्ट द थिंग्स, बट विल सी दैट मार्केट कहाँ क्लोज होता है। तो सबसे पहले कमिंग टू, अच्छा आज हुआ गैप डाउन एंड इंट्राडे में अगेन अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट सेल आया नहीं। यहाँ पे मार्केट खुला, उसके बाद मतलब 350 से 300 पॉइंट्स का सेल ऑफ आया, एग्रीड। बट वो जो सेल ऑफ आपके ग्लोबल मार्केट्स में आ रहा है, मतलब इंट्राडे सेल ऑफ आ रहा है आपका 4-4 5-5% का, उसके कंपेरेटिव तो ये कुछ भी नहीं है। सो द क्वेश्चन नाउ अराइजेज कि इज देयर मोर स्टीम ऑन द डाउन साइड लेफ्ट इन निफ्टी 50 इन इंडियन स्टॉक मार्केट, या फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था आज गैप डाउन होगा इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि पहले भी ग्लोबल में बहुत वो हुए, बट नहीं होता था गैप डाउन। सो नो बडी कैन प्रिडिक्ट थिंग। हम किस चीज़ पे डिपेंड रहेंगे कि लेवल्स, अगर जो लेवल हम दे रहे हैं वो लेवल, इफ द लेवल इज ब्रेकिंग देन वी कैन इनिशिएट एनी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इनिशिएट अ ट्रेड। ठीक है, तो लेवल्स आपको क्या, व्हाट लेवल्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज, देखो सबसे पहले वील मार्क डे हाई एंड डे लो। डेली पे चलते हैं, डे हाई आपका मार्क्ड है ही है ऑलरेडी, वील मार्क डे लो ऑल्सो। और जो डे हाई है ना आपका वो 38% रिट्रेसमेंट है। सो हाईली प्रोबेबल है अगर मार्केट कहीं आपका, चलो वो तो 15 मिनट्स में देख लेंगे, बट हो सकता है कल एक इनसाइड कैंडल बन जाए, मार्केट यहाँ बना दे अगर फ्लैट खुलता है तो। क्योंकि अब आपके जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके पास ये दो रेंजेस हैं, वो इसी में आपको मार्केट को झुलाते रहेंगे अगर उनको और फर्दर नीचे नहीं ले जाना होगा तो। ठीक है,
तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट कल एक इनसाइड कैंडल बना दे, फिर एक इनसाइड कैंडल, फिर आपके पास ये रेंज होगी। जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट करता है मार्केट कैन गो मोर बेरिश। जनरली इस केस में क्या होता है कि जितना मैंने प्राइस एक्शन ऑब्जर्व किया है, अगर मैं होता तो मैं 2 दिन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करूँगा, क्योंकि विक्स बढ़ गया है, बहुत इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स हैं, उनका डीके लेंगे। फिर हम वापस एक अब क्योंकि 3 दिन से सेल ऑफ आ रहा है, तो मार्केट बुलिश तो स्ट्रेट नहीं होगा, बुलिश होगा जब प्रीवियस डे हाई हम क्लोज करेंगे, उसके पहले मार्केट बुलिश नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यू डू नॉट हैव टू गो bullish until unless we close, not even move, we close above previous day high for 1 day। ठीक है, so let's go to 15 minutes and चेक कर लेते हैं कि इंट्रा डे में मूवमेंट्स कैसे आएंगे। तो सिंपल है, हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया है। कल अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है 24,351 या 23,890, इसी रेंज में कहीं खुलता है, तो मार्केट के पास हाई प्रोबेबिलिटी, मैं आई एम रिमाइंडिंग अगेन, टुमारो कैन नॉट बी, माइट नॉट बी, नॉट कैन नॉट, माइट नॉट बी ऑन ऑप्शन बाय डे। क्योंकि देखो मार्केट अगर यहाँ खुला और इस लेवल से इसके बीच में रह गया, तो ये पूरा प्रीमियम डीके खाएगा। ठीक है, कल आपकी किस चीज़ की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट ना करे, बैंक निफ्टी में भी एक रेंज है। सो मार्केट को ये रेंज निकालने देना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, और सिंस नाउ वी आर मोर नियर टू प्रीवियस डे लो, तो थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर प्रीवियस डे लो हम क्रॉस करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल जो आएगा हमारे पास, अगर आप देखोगे नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा अपने को, राइट, ताकि हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल हमको निकल के आ जाए। देखो नेक्स्ट लेवल मुझे कहाँ दिख रहा है, अगर ये टूटता है राइट, तो ये देखो नेक्स्ट लेवल मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सीधा 23,660। अगर कल के दिन में ये वाला लेवल निकलता है 23,890, तो 23,660 स्ट्रेट टारगेट है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 23,500। ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था ऊपर की एक बॉक्स रेंज है, अगर 25,000 के ऊपर निकलता है 25,800, वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। अब 24,000 के नीचे निकलेगा, कीप दिस थिंग माइंड, 24,000 के नीचे आर्ली क्लोज आएगा, तो 23,200, आई थिंक द डोर इज ओपन फॉर 23,200। सो ये आप यू नो 800 पॉइंट्स का मूवमेंट आप निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो, इफ़ यू सस्टेन आर्ली बिलो 24,000 टुमारो। ऑलराइट, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ये तीनों लेवल्स दे रखी हैं, ये तीनों फिबोनाची, इसी के हिसाब से चलेगा। ये है आपकी 24, अगर आप देखोगे 351, ये आपकी 38%, 500 इज 60, सॉरी 500 इज 50%, एंड 642 इज 61.8% रिट्रेसमेंट। तो इनका क्या लॉजिक रहता है कि ये जो 61 और 50 होते हैं, ये गोल्डन जोन्स होते हैं। सबसे हाईली प्रोबेबिलिस्टिक अगर आपका रिवर्सल आना भी है या रिट्रेसमेंट आना है, तो 61.8 या 50 तक आता है। ठीक है, तो ये कल लेवल्स क्रूशल रहेंगे। आपको इंट्राडे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या लेवल्स आपको कल क्रूश मतलब काम आएंगे। ठीक है, प्रीवियस डे है और प्रीवियस डे लो निकालना। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी ओपन दिस चार्ट इन अ सेपरेट वीडियो, सॉरी सेपरेट टैब, थोड़ा सा बड़ा चार्ट मिल जाएगा अपने को। ठीक है, ये देखो, एक चीज़ मैं आपको और आई विल मेक यू पॉइंट। देखो आर्ली मूविंग एवरेज सेटअप क्या होता है, लास्ट टाइम जब आर्ली क्लोज मिला था, तो कहाँ तक डाउन ट्रेंड चला था, जब तक आपकी एक कैंडल 1 आवर कैंडल 5 EMA के ऊपर नहीं क्लोज हो गई। तो अभी जब तक आपकी ये आर्ली कैंडल 5 EMA के नीचे रहती है, तब तक यू कैन बी शॉर्ट इन द मार्केट। अगर आर्ली कैंडल 5 EMA के ऊपर निकलती है, तो एक्सपेक्ट अ पुल बैक टिल 20 EMA। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आर्ली में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे आपकी मूविंग एवरेजेस हैं ये सारी एक दूसरे से बहुत नियर है, तो इनको अब एक अच्छा डाउन ट्रेंड चाहिए टू मेक समथिंग लाइक दिस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ब्रिंग दिस देयर एंड लिटिल बिट आई विल एनलार्ज। ठीक है, ये देखो, अब अगर आप ये डाउन ट्रेंड देखोगे, तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया कि देखो कैसे चल रहा है मार्केट, अर्ली क्लोज दिया, फिर सपोर्ट लिया आपका 200 EMA, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया 20 से, फिर 5 EMA और 20 के हिसाब से चलता गया। तो दिस थिंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट हियर, द मूविंग एवरेज सेटअप। अगर 5 EMA के ऊपर निकलता अर्ली में, तो 20 EMA तक पक्का जाएगा। 20 EMA विल बी द परफेक्ट स्पॉट टू शॉर्ट अगेन। ठीक है, और वही 20 EMA अभी 50% जोन तक भी आ रही है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक आपको रिवर्सल दे सकता है। और ये पोजीशन देखो, ऐसा प्राइस एक्शन ही चलेगा। अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा इनलार्ज करूँ ना, ये देखो, गैप डाउन हुआ, हल्का सा चला, गैप डाउन हुआ, हल्का सा चला, गैप डाउन हुआ, दिस प्राइस एक्शन कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बुलिश कब होना है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर आर्ली क्लोज हुआ तो इंट्राडे बुलिश, प्रीवियस डे हाई के ऊपर डेली क्लोज हुआ तो आपको स्विंग बुलिश मिल सकता है, आपको ये गैप कवरिंग मिल जाएगी। 23,890 अगर निकलेगा, तो नीचे के 23,600 एंड 23,500। वी आर डन विद निफ्टी, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। ऑलराइट,
बैंक निफ्टी में देखो कैसा है ना कि काफ़ी सारे ये हैं, मैं डिलीट ही कर देता हूँ ना, अब लेवल्स का इतना काम नहीं है। बैंक निफ्टी में भी देखो, ये देखो सिंपल सी चीज़ है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो वी कैन मार्क, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आप अर्ली में चलोगे, आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, तो अब सिंपल यही होता है ऑप्शन सेलर्स का, आप गेम समझो, ऑप्शन सेलर्स का माइंड समझो, इस लेवल के ऊपर कॉल शॉट होगा, इस लेवल के नीचे पुट शॉट होगा। तो जब तक ये कॉल और पुट में अब आपका जो प्रीमियम बिल्कुल डीके नहीं होता, ये जान ही नहीं देंगे रेंज के बारे में, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर अनटिल अनलेस और बेरिशनेस आती है तो मार्केट इसको तो तोड़ देगा 49 740 जो आज का डे लो है, ठीक है। बट हमें बुलिश सेम केस है, डे हाई हम थोड़ा और नीचे मार्क कर लेते हैं, सेम केस है, अगर डेली हाई के ऊपर क्लोज देता है डेली क्लोजिंग, तभी आपको स्विंग बेसिस पे बुलिश होना है। आर्ली ऊपर जाता है प्रीवियस डे हाई के, तो आप इंट्रा डे बुलिश हो सकते हो। बट बिलो द लेवल ऑफ 49 740, इसका अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊँ ना, ये देखो डेली कहाँ चल रहा है, ये 100 EMA पे। निफ्टी डेली कहाँ चल रहा है, जनरली क्या होता है इंडेक्सेस सिंक में रहते हैं, ये देखो 50 DMA पे चल रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिस्टिकली एक छोटा पुल बैक देके मार्केट 23 200 तक आ सकता है। मैं दिस इज हाईली प्रोबेबल, बट एक दिन दो दिन वेट करने के बाद आएगा ज़रूर। मैं मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बट यही प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। अब आपके सारे इंडेक्सेस सिंक में रहते हैं, तो क्या होगा कि जब ये, अब हो सकता है कि आपका बैंक निफ्टी हल्का सा साइडवेज या मीडियम कर दे, तो निफ्टी को ड्रैग करके वहाँ तक ले आएंगे, आपके 100 DMA तक, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखो, अब बैंक निफ्टी कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, 100 DMA से ही सपोर्ट ले रहा है। तो बैंक निफ्टी में इट इज़ वेरी क्रूशियल 49 746, 49 750 मान लेना आप। तो 49 740 निकलेगा, तो पहला टारगेट 49 740 निकलेगा, पहला टारगेट होगा आपका 49 500। ये भी मैं 1 आवर में देख रहा हूँ इसलिए आपको चिपका लगेगा, 49 500 के नीचे निकला, सीधा आपका 49 1000। और 49 1000 के भी नीचे निकला मार्केट, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सपोर्ट ले रखा है मार्केट ने। अगर 49 1000 के नीचे निकला तो सीधा आपका आएगा 200 DMA, 48 100, ठीक है। इसमें कोई, ये डेली सेटअप के हिसाब से बता रहा हूँ, बट 100 में अगर आप इसमें आर्ली में चलोगे तो देखो आपको अच्छा सा एक प्राइस एक्शन मिल रहा है। एंड अगर आप प्रीवियस डे लो निकालते हो, यू कैन गो शॉर्ट, बट आपको लॉन्ग कब जाना है, 5800 के ऊपर ही आप लॉन्ग जाओगे, क्लियर है। 58 लॉन्ग 100 के अगर ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ तक की एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी 51 300 तक। बट वही बोल रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप अगर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके रेजिस्टेंस के ही बनेंगे। यहाँ पे भी फिबोनाची लगाओगे यहाँ से, तो यही रिट्रेसमेंट आएगा, ये आपका वापस यू कैन शॉर्ट द मार्केट हेयर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जो आपके कॉल राइटर्स हैं, सॉरी पुट राइटर्स हैं, वो ट्रैप्ड है मार्केट में, अच्छी तरीके से ट्रैप्ड है। तो अगर कोई भी पुल बैक आता है ना मार्केट, वो सेल होगा ही होगा। तो ये ध्यान रखना, वेट फॉर द पुल बैक, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू सेल। ये नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुल के आपने यहाँ सेल कर दिया, ये पुल बैक दिया, आप ट्रैप हो गए, नहीं। सेल कब करना है, जब मार्केट, ये देखो आप कहीं किसी भी टाइम फ्रेम पे आप हिस्ट्री में देखो, गुड अच्छा सेल पोजीशन कहाँ बनता है, हमेशा जब प्राइस इसके ऊपर हो। ये देखो क्या यहाँ पे अच्छा सेल बना, बिलो ऑल द मूविंग एवरेज आर्ली, तो अभी मार्केट एक्सपेक्ट करो कि एक मूवमेंट ये दे सकता है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट किसी को भी नहीं पता, वी कैन एक्सपेक्ट। सो आपको अगर 5 EMA के ऊपर आर्ली पे निकलता है तो एक ट्रेड आप बुलिश ले सकते हो इंट्राडे बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे नहीं लेना, ठीक है। स्विंग बेसिस पे आप कब लोगे, जब आर्ली 1 डे टाइम फ्रेम के आपका डेली हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, नॉट इवन क्रॉसिंग, क्लोजिंग दे दे, फोकस ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो अब आप अगर आर्ली में यहाँ पे डालोगे थोड़ा सा, मेरे हिसाब से तो अगर मार्केट फ्लैट खुला तो यहाँ पे प्रीमियम डीके खाएगा, तो कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव 5750 के ऊपर या फिर आपका 49 740 के नीचे ही आएगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो फिर आपका मार्केट यूं साइडवेज कर लेगा, ऐसा होगा कि यहाँ तक मूव आएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे 20 वो भी आएगी आर्ली ये में, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, वील गो टू इंट्राडे 15 मिनट्स एंड विल टॉक अबाउट कि मार्केट कहाँ कैसे क्या खुलेगा। देखो बुलिश आपको कहाँ होना है, छोटा सा बुलिश हो सकता है 5500 के ऊपर, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर गैप डाउन इसी के नीचे खुल गया तो वो फिर से एक नेगेटिव सिनेरियो है, एंड वी कैन गेट अ कंटिन्यूएशन। मार्केट ने मान लो कट रेट कट हो गया, बहुत बड़ा गैप अप दिया, तो फिर आई थिंक हल्का सा पॉजिटिव नोट आ सकता है, क्योंकि जितने जने यहाँ शॉर्ट थे ना, वो हो जाएंगे ट्रैप। मार्केट मान लो यहाँ कहीं खुल गया तो फिर ये जर्नी कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, क्योंकि एक हैविली गैप डाउन वाले मार्केट में अगर सडनली गैप अप खुल जाए तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और गैप अप अगर खुल गया, मेरे हिसाब से कुछ फिर मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि बायर सेलर दोनों कंफ्यूज आएंगे कि करना क्या है। तो बेस्ट केस सिनेरियो है आपका मार्केट खुले फ्लैट, और वेट करना कि प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे मार्केट निकाल रहा है किसी भी तरह, ठीक है। द पेशेंस, पेशेंस अगर रखोगे तो वही एक तरीका है आपको मार्केट
ट्रेडिंग के गेम में आप जीत सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। एक बार ओ आई डेटा एनालाइज कर लेते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको क्या ध्यान रखना है, प्रीवियस डे लो बैंक निफ्टी में 49,740 उसके नीचे निकलेगा, ट्रेल करते जाओ, मतलब ट्रेड लो और ट्रेल करते जाओ 150 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और अगर आप ओ आई डेटा देखो, देख लेते हैं ओ आई डेटा भाई। सबसे ज़्यादा सपोर्ट का है 50,000 पे, तोड़ना इजी नहीं होगा बट टूटेगा तो आपको स्ट्रेट मूव मिलेगा 49,500, जैसा आपने चार्ट पे डिस्कस किया। ऑन द अपर साइड 5,500 रेजिस्टेंस है, ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल, मतलब मुश्किल है, निकलता तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा 51,000 तक, ठीक है। ये ओवाई कहता है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का ओवाई भाई क्या कह रहा है, सपोर्ट है भाई 24,000 पे, वही है 24,000 गया, आपको 23,600 पहला मिलेगा जो हमने चार्ट पे डिस्कस किया था। इफ इवन दिस ब्रेक्स 23,200, 23,000 नेक्स्ट है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस देखो कहाँ मिलेगा, 24,200 पे, 24,200 निकलेगा, 300 400 ईजी है। और यही वो पुल बैक्स लेवल है 23,500 वाले, कि अगर यहाँ तक पुल बैक आता है तो वो आपका परफेक्ट जोन होगा वापस शॉर्ट करने का फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,000, ठीक है। ये डिस्कशन हो गया। अच्छा यहाँ पे डेटा बन के गया आपका साइडवेज, तो यही है इनका कल प्रीमियम ही खाना है इनको। यहाँ पे भी आपका साइडवेज डेटा बन के गया, तो मैं ओवाई डेटा के हिसाब से तो मैं कल कुछ ऐसा खास एक्सपेक्ट कर नहीं रहा कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, क्योंकि विक्स बहुत इन्फ्लेटेड है एंड प्रीमियम डी के खाना है लोगों को, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो ये था कल का डिस्कशन, ओवाई डेटा भी कर लिया। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो कि कल हमें क्या डिस्कशन करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। सिंपल है, सब आपको बताया है। डेली पे जाके अपने लेवल्स मार्क कर लेना, आर्ली पे जाके मार्क कर लेना, मूविंग एवरेज, कोई भी एक सेटअप फॉलो करो। आपको हर सेटअप फॉलो नहीं करना, फिबोनाची भी कर रहे हो या तो सेटअप्स का मिक्स करके एक अपना बैक टेस्ट करो सेटअप, कि मैंने फिबोनाची प्लस मूविंग एवरेज बना दिया। बट अगर आप सप्लाई डिमांड करते हो, सप्लाई डिमांड से खेलो। आपको मालूम है कि भाई जो ये वाला एरिया यहाँ से शॉर्ट होता है ये अब अच्छा सप्लाई एरिया है, बट ये याद रखना कि इस एरिया में मार्केट ट्रेड ही नहीं हुआ, तो यहाँ की पोजीशंस बिल्ट ही नहीं है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकला ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग तो ये पक्की आके रहेगी, देख लेना। और वो ये मेरे को जितना लग रहा है कि 2 दिन, नहीं हो भी सकता है कि नहीं भी आए, बट ट्यूसडे वेडनेसडे ये साइडवेज रख दे मार्केट को यू, एंड देन दे कैन ब्रेक दिस लेवल ऑन द डाउन साइड, ठीक है। तो इस चीज़ का बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लेवल्स आप जाके मार्क करो, आपको आई थिंक, आई होप द स्ट्रेटेजी इज क्लियर टू यू दैट हाउ टू डील विद टुमारोज मार्केट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे ट्रेडर्स, जो कल की स्ट्रेटेजी थी। अच्छा मैं इस वीडियो के एंड में एक आपको लिंक दे दूंगा, जो वीकली और मंथली का आउटलुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल वीडियो है, ठीक है वो। अगर अच्छा एक चीज़ और निफ्टी में, मंथली में शायद मैंने बता दिया आपको, आई थिंक सो। अगर मंथली में आपका 24,000 जो है वो प्रीवियस मंथ का लो है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको टेक केयर करना है कि प्रीवियस मंथ का जो लो है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए, ऑलराइट। कुछ इंटरनेट में आई थिंक इशू आ गया है, ठीक है, पता नहीं कुछ नेटवर्क में इशू है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और एक छोटा आपको ट्रेड बन सकता है प्रीवियस आर्ली हाई के ऊपर, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कब ये लोग वापस 500 पॉइंट का ड्रॉप देते, यू मे नेवर नो। बाकी तो कल का ओपन एक बार देखना क्रूशल होगा कहाँ पे खुलता है। मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज साइडवेज मार्केट टुमारो, साइडवेज टू लिटिल बिट वॉलेटाइल, क्योंकि विक्स हाई है। तो ठीक है, कल का अब मार्केट में सुबह जैसा प्री ओपन होगा आई विल अपडेट यू गाइस, ठीक है। So this was it for today's. If you have liked the video, if you have liked the content, leave a like, leave a comment, and if you are someone from the Telegram group, leave a comment. If you are someone watching the video for the first time, and if you're liking the content, subscribe to the channel. Thanks, traders. Be safe in the market.